दोस्तों, पिछले साल ही मैं नौकरी के सिलसिले में एक लिखित परीक्षा के लिए अंबाला गया था। सफर कुछ लंबा होने के कारण मुझे लौटने में देरी हो गई थी। सर्दी से कांपते हुए मैं गांव से कोई 5 किलोमीटर दूर रास्ते पर पैदल चला आ रहा था। आज कुछ ज्यादा ही धुंध सी छाई हुई थी। पेड़ पौधों से जैसे बारिश की बूंदें सी टपक रही थी। काली अंधेरी रात में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैं जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज तेज कदमों से सुनसान पड़ी सड़क पर चल रहा था। गांव अभी भी कम से कम 3 किलोमीटर दूरी पर था। अभी मैं एक मोड़ से मुड़ा ही था कि मुझे रास्ते पर सामने सड़क के एक किनारे पर कोई साया सा बैठा दिखाई दिया। कितना भी दिलेर इंसान क्यों ना हो, रात में अकेला और पैदल सफर उसके दिल की धड़कनें बढ़ा ही देता है। दिन में जिन रास्तों पर चहल पहल होती है, रात में वही रास्ते उजड़े से और वीरान महसूस होते हैं। सामने रास्ते पर यूं किसी की मौजूदगी के एहसास से ही मेरे दिलो दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। मेरी तेज चाल भी अब कुछ धीमी सी पड़ गई थी। थोड़ा और करीब पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि कोई औरत मुंह फेर कर बैठी हुई है और उसने गोदी में कुछ ले रखा है। मैंने जेब से फोन निकालकर समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई औरत क्या कर रही है और यहाँ पर पहुंची कैसे? अभी मैं ये कुछ सोच ही रहा था कि उसकी सिसक मेरे कानों में पड़ी। मुझे लग रहा था कि वह रो रही है। अब मैं बिल्कुल उसके बराबर में पहुंच चुका था। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर वह कुछ मुंह को नीचे की तरफ झुकाई हुई थी और अपनी गोद में लिए छोटे बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही थी। मैंने उसके नजदीक खड़े होकर पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मगर मेरी बात को तो जैसे उसने सुना ही नहीं था। लेकिन वो अभी भी उस छोटे से बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही थी और बीच बीच में सिसक भी रही थी। मैंने फिर से कहा, आप यहाँ इस जगह आई कैसे और आप रो क्यों रही हैं? क्या इस बच्चे को कुछ हुआ है? इस बार उसने अपना मुंह ऊपर उठाया तो मैं दहल उठा। डर के मारे मैं लड़खड़ाकर सड़क पर जा गिरा, क्योंकि उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं। दांत किसी दानव के जैसे लंबे थे। कुछ पल के लिए मैं जड़ सा हो गया था, मगर अगले ही पल मैं उठकर तेजी से वहां से भागा। मुंह से चीख ही निकल रही थी। मैं इतना डर गया था कि पीछे मुड़कर भी देख नहीं रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर कुछ दे मारा हो और मैं चीखकर फिर से सड़क पर जा गिरा। डर और दहशत से मेरा बुरा हाल हो चुका था। लग रहा था कि मैं किसी बुरे जाल में फंस चुका हूँ। सर्दी के मौसम में भी माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। मैंने पीछे सिर घुमाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर वही औरत गोद में वही बच्चा लिए खड़ी थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि बच्चे का कटा सिर सड़क पर पड़ा था और धड़ उस औरत की गोद में था और अब वह चीख चीख कर रो रही थी। अपनी हिम्मत बटोरकर मैं फिर से कांपती टांगों पर खड़ा हो गया और गांव की तरफ भागा। गनीमत ये रही कि अब मैं गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था, जहां सड़क के साथ लगता हुआ एक पुराना मंदिर था। मैं गिरता पड़ता मंदिर में जा घुसा। मुझे मंदिर में रहने वाले साधु महाराज बरामदे में बैठे दिखाई दिए। ये दृश्य मेरे लिए आखिरी था, क्योंकि उसके बाद मैं गिरकर बेहोश हो चुका था। लुप्त होती चेतना के बीच मेरे कानों में किसी के कदमों की तेज तेज आवाज आ रही थी। जब आंखें खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। बदन बुखार की तरह लग रहा था। सबकी नजरों में ढेरों सवाल थे। मैंने थोड़ा सामान्य होने पर जब सारी घटना बताई तो मेरे घर वाले हैरान रह गए। तब मेरे पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले नजदीक के गांव में एक शराबी आदमी ने अपनी पत्नी और दूध पीते बच्चे को उस जगह पर तेज धार हथियार से काट कर मार डाला था। तब से उस औरत की आत्मा अपने बच्चे के साथ वहां आसपास घूमती दिखाई दे जाती है। मैं इस घटना के बाद इतना ज्यादा डर गया था कि उसके बाद कभी भी रात को अकेले कहीं नहीं गया। आज भी वह रात मेरे दिलो दिमाग में एक दहशत के रूप में काबिज रहती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, जहां हॉस्टल की सभी लड़कियां सुबह 7 बजे तक मुंह ढांप के सोई रहती थी, वहीं आयुषी नियम से रोज सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग के लिए निकल जाती थी। बचपन से ही उसने जो ये आदत डाली थी, तो हॉस्टल आकर भी इस आदत को वो छोड़ नहीं पाई थी। बिना अलार्म ही उसकी नींद ठीक 5 बजे खुल जाती थी। मुंह हाथ धोकर जॉगिंग शूज पहनकर वो हॉस्टल ग्राउंड के 8-10 चक्कर लगाकर 6 बजे तक लौट आती थी। रोज की तरह आज भी वो तैयार होकर
जॉगिंग शूज डाल नीचे ग्राउंड में आई तो आज उसे रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा अंधेरा महसूस हुआ। उसने घड़ी में टाइम देखा तो वह बोली, ओ माय गॉड, अभी तो सिर्फ 3:45 ही बजे हैं, क्या करूं? वापस जाऊं? चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी ही सही। आयुषी ने मन ही मन सोचा और चल पड़ी। ग्राउंड का एक चक्कर लगाया ही था कि उसे किसी के धीमे धीमे सुबकने की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ देखा तो पेड़ के नीचे एक बच्चा घुटनों में सिर दिए हुए सुबक रहा था। आयुषी उस बच्चे के पास आई और बोली, कौन हो तुम और इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कोई परेशानी हो तो मुझे कह सकते हो। इतना कहते हुए आयुषी ने प्यार से बच्चे का कंधा थपथपाया। आयुषी की बात सुनकर बच्चे ने अपना सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर आयुषी की जैसे सांस थम सी गई। उसका सपाट चेहरा, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे जिसमें से खून बह रहा था। आयुषी बिना रोके उल्टे पांव तेज गति में दौड़ पड़ी और गेट के पास उसे कुर्सी पर बैठा चौकीदार नजर आया। उसे देख आयुषी की जान में जान आई। वह सीधा वहां पहुंची और एक सांस में अपने साथ बीती घटना और उस बच्चे के बारे में बता डाला। उसकी बात सुन चौकीदार झट से उठा और उसने पास पड़ी टॉर्च को उठाकर जलाया और टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे पर डालते हुए बोला, कहीं वो ऐसा तो नहीं दिखता था? दोस्तों अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। दोस्तों वो जो चौकीदार था वो बिल्कुल हूबहू उसी बच्चे की तरह खौफनाक दिख रहा था। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। और दोस्तों इसी तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सबसे पहले ऐसी खौफनाक कहानियां मिलती रहें।